ये जो रिएक्शन मैंने बताया था किसका, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल का एसिटिक एसिड से, ईस्टर और वाटर, इस रिएक्शन को हम ऑलराउंडर रिएक्शन कह सकते हैं। देखो, इथानॉल और एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी भी है, ईस्टर की प्रिपरेशन भी है, और ये रिवर्सिबल है। यानी ईस्टर में वाटर मिला दें तो एसिटिक एसिड और इथानॉल बनेगा। दूसरे लफ्ज़ों में एसिटिक एसिड और इथानॉल की प्रिपरेशन भी है, ईस्टर की प्रॉपर्टी भी है। अब बिग 3 रिएक्शंस की बात करता हूँ जो पेपर में लाजमी आते हैं। जी हाँ, हमने अल्काइल हैलाइड में भी पढ़े थे। क्या होता है कि इथानॉल को या अल्कोहल को जब भी आप फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है। मैंने बात जब हम अल्काइल हैलाइड बता रहे थे, आर ग्रुप होता है, हमेशा Cl पे झपट्टा मारता है। ये H भी लाजमी Cl पे झपट्टा मारेगा। यहाँ से P बचेगा, एक O बचेगा, 3 Cl बचेंगे, POCl3। ये बहुत आता है पेपर में। फिर C2H5OH प्लस SOCl2। देखो 2 Cl हैं, एक तो H झपट्टा मार जाएगा, एक पे C2H5 मार जाएगा, यहाँ से SO बचेगा, यहाँ से O। SO और O मिल करके क्या बना लेंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो C2H5OH में जब आप PCl3 मिलाओगे तो क्या होगा, C2H5 के साथ Cl मिल जाएगा, फिर H3PO3, ये फॉस्फोरस एसिड कहलाता है। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद हम कुछ आगे आते हैं। जैसा कि एब्सोल्यूट अल्कोहल है 99.9% प्योर है, तो इसको प्योर अल्कोहल भी कहते हैं। पावर अल्कोहल में 25% एब्सोल्यूट अल्कोहल और 75% पेट्रोल होता है, ये पावर अल्कोहल कहलाता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट में 95.6% इथानॉल और 4.4% वाटर होता है, ये रेक्टिफाइड स्प्रिट कहलाता है। डी नेचर अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्प्रिट में 85% इथानॉल, 11% वाटर, 4% मिथानॉल होता है। सर्जिकल स्प्रेड में 95% रेक्टिफाइड स्प्रेड और 5% मिथानॉल होता है। तो ये बेवरेजेस के कंपोजिशन आते हैं। ख़ासतौर पे पावर अल्कोहल बहुत बार पूछ चुके हैं। ये इस तरह से एमसीक्यूज आई थी कि पावर अल्कोहल में अल्कोहल का परसेंटेज बताओ, एब्सोल्यूट अल्कोहल का और पेट्रोल का। तो ये सब्सटीट्यूशन ऑफ पेट्रोल है। देखो ना, पेट्रोल से 75% है, 25% हम पावर अल्कोहल से काम चला लेते हैं। ऐसे रेक्टिफाइड स्प्रेड जो परफ्यूम में यूज़ होता है 95.6% इथानॉल और 4.4% वाटर। डी नेचर अल्कोहल जिसका दूसरा नाम मिथाइलेटेड स्प्रेड है, ये भी परफ्यूम में यूज़ होता है। इसका कंपोजिशन बहुत पेपर में पूछा गया है, 85% इथानॉल, 11% वाटर, 4% मिथानॉल। देखो एक एक चीज़ को आपने कवर करना है कि हर एमसीक्यूज मेरी कवर हो जाए। सर्जिकल स्प्रेड 95%, रेक्टिफाइड स्प्रेड 5% मिथानॉल। देखिए कंपोजिशन ऑफ अल्कोहल पे ठीक ठाक एमसीक्यूज आती हैं। याद रहे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल से मुराद होती है 99.9% प्योर अल्कोहल। आएगा कि जी एब्सोल्यूट अल्कोहल कितने परसेंट प्योर होता है, 99.9। या 99.9% प्योर अल्कोहल को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। फिर एक होता है पावर अल्कोहल जिसमें 25% एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है और 75% पेट्रोल होता है। ये बड़ा अहम हो गया आजकल क्योंकि पेट्रोल की जगह यूज़ होने लगा है। तीसरे नंबर पे आता है रेक्टिफाइड स्प्रेड जो परफ्यूम में यूज़ होता है, 95.6% इथानॉल और 4.4% वाटर। फिर एक होता है डी नेचर अल्कोहल मिथाइलेटेड स्प्रेड, 85% इथानॉल, 11% वाटर, 4% मिथानॉल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। और डी नेचर अल्कोहल मिथाइलेटेड स्प्रेड भी परफ्यूम में ही यूज़ होता है। एंड लास्ट सर्जिकल स्प्रेड, 95% रेक्टिफाइड स्प्रेड, 5% मिथानॉल अपने अंदर रखता है। बहुत इम्पॉर्टेंट अल्कोहल के कुछ टेस्ट, इन पे बहुत सवाल आते हैं। एक कहलाता है लुकास टेस्ट, इसमें बहुत पेपर आते हैं। लुकास टेस्ट से पता चलता है कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। ठीक है, अगर आप अल्कोहल में क्या ऐड कर दें, कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड, और ठीक है टर्बिडी यानी गंदगी फ़ौरन अपेयर हो जाए तो अल्कोहल टर्शियरी है। टर्बिडिटी 5-10 मिनट के बाद आए तो ये सेकेंडरी है। और टर्बिडिटी अगर हीटिंग की बात आए तो प्राइमरी है। इसी में एक और होता है डाइक्रोमेट टेस्ट या ऑक्सीडेशन टेस्ट। K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला है। और ऑरेंज सोल्यूशन ग्रीन हो जाए और एल्डिहाइड आए तो इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ऑरेंज सोल्यूशन ग्रीन हो और कीटोन आए तो सेकेंडरी अल्कोहल है।
और अगर सोल्यूशन ऑरेंज ही रहता है तो इसका मतलब है अल्कीन है। हर जगह हर चीज़ के बिग थ्री होते हैं, तो केमिस्ट्री में भी बिग थ्री होगा ही होगा। अब आखिर ये बिग थ्री होते हैं, अल्कोहल से जब हमें अल्काइल हैलाइड बनाना हो, तीन बड़े मशहूर तरीके, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और SOX2। इन सब फिनोमेना से क्या होगा, अल्कोहल से बनेगा अल्काइल हैलाइड। ये चीज़ हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं बच्चों, और ज़ाहिर है अल्कोहल की प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे। ठीक। और मेरे भाई समझो इन तीन चीज़ों का काम क्या है, OH की जगह X लेकर के आना, OH की जगह X लेकर के आना। जैसे कि अगर आप PX3 के साथ आप करोगे तो 3R 3 हैलाइड को ले उड़ेंगे। ठीक है जी, आपके पास यहाँ से फॉस्फोरस बच जाएगा और यहाँ का O और H, 3 ही H फॉस्फोरस O3। एक्चुअली हम इसके लिए 3 ROH लेते हैं। कौन से वाले रिएक्शन के लिए, पहले वाले के लिए। देखिए हमारे पास फिर ये सिचुएशन में H3PO3 जो कि कहलाता है हमारा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड जब PX5 के साथ मिलाते हैं तब सिर्फ एक ROH मिलाएंगे, ये R एक हैलाइड को अपने साथ ले जाएगा, ये H भी एक हैलाइड को अपने साथ ले जाएगा। फिर क्या बचेगा, एक P एक O 3X PO X3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ जी हाँ, SOX2 के साथ भी सेम होगा। क्या मिलाएंगे आखिर हम, ROH, R ले जाएगा हैलाइड को, H ले जाएगा हैलाइड को, S ले जाएगा O2 को, SO2। तो भाई कुछ ऐसी कहानी होगी, कुछ ऐसी कहानी, और ये हमारे पास बायो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट, अल्कोहल से जब आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए तो या तो हम रिएक्शन कराएंगे PX3 से या PX5 से। देखो एग्जाम में सवाल कैसे आता है, हाँ ये बड़ी अहम बात है। ROH, अच्छा R से मुराद क्या है, अगर मीथानॉल है तो CH3, इथानॉल है तो C2H5। देखो ना ये R बड़ा अहम होता है। वैसे इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी पूछते हैं 78.5, फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है -112 डिग्री सेंटीग्रेड। और इथानॉल को ग्रेन अल्कोहल और स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। देखो ये भी रिएक्शन जो मैंने बताया था कि ROH में जब एसिडिक एसिड बना, अब R से बोला CH3 है तो मीथानॉल, C2H5 है तो इथानॉल। नतीजे के तौर पे ईस्टर और वाटर यानी मम्मा मानी बनी। तो मेरे भाई बहुत कॉमन रिएक्शन है, वेरी वेरी बच्चों। अब बड़ी अहम बात अल्कोहल या मीथानॉल के हवाले से, देखो बच्चों ये कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। तो भाई जब भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो बनता है अल्कोहल, और यहाँ हमने कौन सा एल्डिहाइड लिया है, मीथानॉल, या इसका एक नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे सिंपल, फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन कर रहे हैं तो बन रहा है मेरे पास मीथानॉल। क्यों, सोचो ज़रा, कितने हाइड्रोजन है रे, 2, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है रे, 4। तो 2 हाइड्रोजन ऐड अप हो गए, और याद रखो जब भी रिडक्शन होगा हमेशा हाइड्रोजन में 2 का इजाफा हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो, रट्टा क्यों लगाते हैं, तो तरकीब है मेरी भाई, 2 हाइड्रोजन ऐड अप कर लो तो 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे, 4 हाइड्रोजन है तो मीथानॉल बन जाएगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, ये मीथानॉल की प्रिपरेशन तो है ही, साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड की प्रॉपर्टी, केमिस्ट्री में एक की प्रॉपर्टी एक की प्रिपरेशन होती है। और नीचे देखते हैं, मीथानॉल की हमने ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर। ये क्या चक्कर है, हाँ भाई और से देखो वही बात, मीथानॉल में 4 हाइड्रोजन है, रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन ऐड अप होते हैं और ऑक्सीडेशन में 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। हमें 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन चाहिए। देखो दोनों में ज़रा गौर से देखो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, किन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड और मीथानॉल। फ़र्क है तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन का। फॉर्मेल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन ऐडअप कर लोगे, मीथानॉल बन जाएगा। मीथानॉल से 2 हाइड्रोजन हटा दोगे, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा।
अब हाइड्रोजन एडअप करने तो रिडक्शन करना है, और हाइड्रोजन रिमूव करने तो ऑक्सीडेशन करना है। इस तरह से समझो हर चीज़ को बच्चों। अच्छी एमसीक्यूज है। इथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय, ऑप्शन ए था फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, ऑप्शन बी था फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ मोलासेस, सी में था बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इधर ज़रा देख लें भाई। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च का मतलब है राइस या पोटैटोस, और फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च यानी राइस पोटैटो के लिए फार्मूला ये होता है C6H10O5 ट्वाइस, और फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस का मतलब है शुगर केन से, और शुगर का फार्मूला हम सबको अच्छी तरह पता है C12H22O11। देखिए अब बड़ा अच्छा इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद ड्राई डैश प्रोड्यूसिंग डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर एक ईथर है जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। तो किसके साथ भाई, ये तो है इथाइल क्लोराइड को हम हीटिंग करेंगे विद ड्राई डैश टू प्रोड्यूस डाई इथाइल ईथर। क्या लेड ऑक्साइड, क्या क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या आयरन ऑक्साइड, क्या सिल्वर ऑक्साइड, क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड? तो करेक्ट आंसर है सिल्वर ऑक्साइड। हेम ट्रिग है इथानॉल 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड हैज़ कैटलिस्ट टू फॉर्म। तो भाई कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ये इथानॉल है HCl से जब रिएक्ट होता है जिंक क्लोराइड में, तो भाई OH और H मिल जाते हैं, और ये Cl जो है ये OH को रिप्लेस कर देता है। यानी OH को Cl से रिप्लेस करना हो तो बेस्ट रिएजेंट क्या होता है, जिंक क्लोराइड। सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं, हर रिएक्शन में बहुत अहम है। तो हम क्या कहेंगे, क्या चीज़ बनी जनाब ऑप्शंस में से अगर देखें तो इथाइल क्लोराइड इज़ योर। बच्चों अब एक बड़ा हेम टेस्ट कहलाता है हमारा डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट, जी हाँ, इसका एक नाम लेयर टेस्ट भी होता है, इसी का एक नाम ऑक्सीडेशन टेस्ट भी होता है। अब आखिर इसमें हम करते क्या हैं, अल्कोहल में मिलाते हैं K2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो अगर K2Cr2O7 का कलर ग्रीन हो और एल्डिहाइड बने तो हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर हो तो ग्रीन लेकिन बने केटोन तो हम कहेंगे सेकेंडरी। और अगर ऑरेंज कलर जो है K2Cr2O7 का ऑरेंज ही रहे और ऑन डिहाइड्रेशन अल्कीन बने तो हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल।